आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन 7,500 गांव और शहर के वार्डों में एक एक घर के अंदर गया है, एक एक व्यक्ति से मिला है। वहां पे हमने 21-21 मेंबर की कमेटी बनाई है। आज जो संगठन की घोषणा की है 6,500 पदाधिकारियों को, इनको शपथ दिलाने के लिए 29 तारीख को हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। पिछले लगभग एक दशक से इनका संगठन है नहीं, और जब भी संगठन की बात आती है तो जूता बाजारी होती है, जिंदाबाद हाय हाय के नारे लगते हैं। बीजेपी झूठ बोलती है कि उनके पन्ना प्रमुख है, किसी गांव के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जाता। और जब अरविंद केजरीवाल जी की आंधी चलेगी ना, इनके सारे पन्ने हवा में उड़ जाएंगे, एक भी पन्ना साबुत नहीं रहेगा। 15-10 साल ये मुख्यमंत्री रहे, इनको याद नहीं आए ब्राह्मण, इनको याद नहीं आए दूसरी जातियां। आज ये कहते हैं जी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी हैं। और सुशील जी, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या एजेंडा था? आज हमने आम आदमी पार्टी के लगभग 6,500 ग्राम सचिव और वार्ड प्रधानों की घोषणा की है, और हमारा जमीनी स्तर पे 8,000 कुल वार्ड और ग्राम की लिस्ट बना के बनती है, जिसमें से 7,500 के ऊपर हमारी यूनिट बन चुकी है। 21-21 मेंबरों की यूनिट बन चुकी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन 7,500 गांव और शहर के वार्डों में एक एक घर के अंदर गया है, एक एक व्यक्ति से मिला है। वहां पे हमने 21-21 मेंबर की कमेटी बनाई है, और कमेटी में से एक वार्ड प्रधान या ग्राम सचिव बना है, जिसमें से तहकीकात हमने 6,500 की करके आज घोषणा कर दी है, और बहुत जल्दी बाकी 1,000 की भी कर देंगे। आप भी कह रहे हैं कि हमने संगठन तैयार कर लिया है और अरविंद केजरीवाल भी 29 तारीख को आएंगे, तो क्या कार्यक्रम है? आज जो संगठन की घोषणा की है 6,500 पदाधिकारियों को, इनको शपथ दिलाने के लिए 29 तारीख को हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, और ये सब शपथ लेंगे हरियाणा को बदलने की, हरियाणा को विकसित करने की, हरियाणा को शिक्षित करने की, हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने की। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। वहीं कांग्रेस भी जिस तरह से दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी कहाँ इस पे? देखिए, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम संगठन बनाएंगे। पिछले लगभग एक दशक से इनका संगठन है नहीं, और जब भी संगठन की बात आती है तो जूता बाजारी होती है, जिंदाबाद हाय हाय के नारे लगते हैं। बीजेपी झूठ बोलती है कि उनके पन्ना प्रमुख है, किसी गांव के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जाता। और जब अरविंद केजरीवाल जी की आंधी चलेगी ना, इनके सारे पन्ने हवा में उड़ जाएंगे, एक भी पन्ना साबुत नहीं रहेगा। हरियाणा की राजनीति अलग है, कास्ट पे चलती है, तो उसको कैसे भुनाएंगे? देखिए, इस देश के अंदर 75 साल से जाति और धर्म के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं। अब विकास की राजनीति स्थान लेगी। अरविंद केजरीवाल देश के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने दिल्ली के अंदर ये कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। खट्टर साहब 10 साल राज करके ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि काम तो उन्होंने किया नहीं। वो तो केवल जाति और धर्म की लड़ाई लड़ा रहे हैं। जाति और धर्म की लड़ाई से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर होगी, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा के अंदर होगी, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा के अंदर हो गया। हरियाणा नशे के अंदर आगे चलने लगा। हरियाणा के अंदर कूड़े के कारण कैंसर होने लगे। हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन के कई बार इनके भ्रष्टाचार के बिल्कुल सामने सामने खुले, परंतु खट्टर साहब उनके चेयरमैन को बचाता रहता है। आज भी जो वेटरनिटी डॉक्टर का सर्जन की इन्होंने 382 पोस्ट निकाली थी, उसके ऊपर हमने उस समय कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो गया, बच्चे बाहर कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। खट्टर साहब मानते नहीं थे। आज पुलिस ने नोटिस भेज के कम से कम कई दर्जन लोगों को बुलाया है जो इस अपराध में लिप्त थे, और यह भी खुलम खुला कोर्ट के सामने भी आ गया कि हाँ जी, ये भ्रष्टाचार था। और इस भ्रष्टाचार की आग, उस भ्रष्टाचार की कड़ी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक पहुंचती है। तो क्या खट्टर साहब की रिश्तेदारी है, या क्या खट्टर साहब की हिस्सेदारी है, उस चेयरमैन को क्यों बचा के रखते हैं, जिसके ऊपर सरेआम कई बार पकड़े गए। हरियाणा विधानसभा में चैट भी गूंजी कि भाई पैसे इसलिए गए, यहाँ गए, और वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए, तो क्यों बचा के रखता है उसको? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक ब्राह्मण से, एक बीसी से, एक दलित से, एक सामान्य से। इस तरह के देखते हैं। हुड्डा साहब सोचते थे कि वो एक जाति विशेष के लीडर हैं।
अब धीरे धीरे उनको मालूम लगने लगा कि वो जाति विशेष उनके पीछे नहीं आ रही है, और तब इनको डर लगने लगा कि बाकी जातियों से बात करूं। अब 15-10 साल ये मुख्यमंत्री रहे, इनको याद नहीं आए ब्राह्मण, इनको याद नहीं आए दूसरी जातियां। आज ये कहते हैं जी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया, अब ये कह रहे हैं शायद जाट भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो हुड्डा साहब तो खुद ही अपने आप को कहीं ना कहीं लाइन से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि हार के साथ क्या होगा। और इनके जितने साथी हैं बाकी, वो जब भी हुड्डा साहब कोई बात कहते हैं, ये कहते हैं अपने मन से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी की ये भाषा नहीं है।